जब चारों तरफ समस्याओं से घिरा होता है तो उसको समझ में नहीं आता और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो इधर उधर उपचार के लिए भागता रहता है। लेकिन जब कहीं उसको उपचार नहीं मिलता तो आखिर में वो मंदिर की शरण में जाता है, और जब वो मंदिर के शरण में जाता है तो उसको शायद कोई रास्ता नहीं मिलता है, आखिरी रास्ता वो होता है। और अगर वो ये क्रम जारी रखता है तो उसको बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है, उसका मन शांत हो जाता है और उसको लगता है कि मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था। और भक्त जो होता है जब पहले जो सिद्ध प्राप्त कर लेता है वहाँ पर जब आता है तो उसको काफ़ी बहुत ही अंदर से सुकून मिलता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो व्यक्ति की समस्याएं होती हैं वो किसी भी प्रकार की समस्या हो वो कहीं ना कहीं धन से जुड़ी होती हैं, और व्यक्ति की सभी समस्याओं का एक ही मूल होता है कि धन का अभाव होता है। और धन एक ऐसी चीज़ है कि जिस व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, उसके पास धन नहीं होता है किसी भी प्रकार से, तो वो हर समस्या से जूझता रहता है। और किसी कारण से अगर वो धन नहीं कमा पा रहा है तो उसको किसी न किसी रूप में समस्याएं घेर लेती हैं। क्योंकि अगर हम पूजा भी करते हैं तो हमको धन की ज़रूरत होती है, अगर हम किसी की सेवा भी करना चाहते हैं तो धन की ज़रूरत होती है। इसलिए धन बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों कैसे हम इन धन की समस्याओं को, कैसे अपनी सारी समस्याओं को हम निपटा सकते हैं एक ही झटके में। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स सिग्नम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों जब भी भक्त काफ़ी परेशान होता है, कोई भी व्यक्ति होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो जब मंदिर के शरण में जाता है तो उसको बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आत्म शांति मिलती है। अब दोस्तों होता क्या है कि मंदिर जो होते हैं वो ऊर्जा का केंद्र होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो दैवी ऊर्जाएँ होती हैं वो वहाँ पर निरंतर अपना डेरा जमाए रहती हैं। और जब भक्त उनके संपर्क में आता है तो भक्त के पैरों के माध्यम से, भक्त की आँखों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं उसके अंदर प्रवेश करती हैं। इससे भक्त को काफ़ी सुकून मिलता है। दोस्तों अगर कोई भक्त काफ़ी परेशान है, उसको धन दौलत की दिक्कत है या किसी प्रकार का उसको बीमारी है या किसी चीज़ से वो जूझ रहा है, तो उसको मंदिर की सेवा पकड़नी चाहिए। मतलब मंदिर में जो सेवा होती है, किसी प्रकार की मंदिर की सेवा करेगा तो उसका जो प्रारब्ध होंगे वो कट जाएंगे। क्योंकि मनुष्य को जितने कष्ट मिलते हैं वो प्रारब्ध की वजह से मिलते हैं। चाहे मनुष्य के पास जितनी धन दौलत हो, लेकिन अगर वो कष्ट उसको प्रारब्ध में है तो उसको कष्ट जरूर मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा चाहिए कि अगर वो हर तरीके के प्रारब्ध के, हर तरीके के नकारात्मक शक्तियों से, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति चाहता है तो हमेशा उसको मंदिर की शरण में जाना चाहिए, मंदिर की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा भी होगा गुरुद्वारे में लोग, बड़े बड़े जो आदमी होते हैं वो भी जूते साफ़ करके देते हैं। ये भी एक सेवा है। मंदिर में साफ़ सफाई करना, मंदिर में शिव जी का मंदिर है उसको साफ़ करना, और मंदिर में अगर कोई पैसा है आपके पास तो कोई मरम्मत का कार्य करवा सकते हैं। मंदिर के जाला लगा हुआ है, कहीं पे ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको साफ़ कर सकते हैं। मंदिर की धुलाई में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति मंदिर की सफाई आदि में सेवा में लगा रहता है, उस व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसके पास कभी भी किसी भी तरह का रोग नहीं आता, और किसी भी तरह का जो रोग होता है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। और चूँकि व्यक्ति जब मंदिर की सेवा में लगेगा तो मंदिर रोज़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ भाव से अपना समय वहाँ व्यतीत करेगा। और जब भी व्यक्ति ऐसा करता है, कोई भक्त ऐसा करता है, तो उसके अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, किसी भी प्रकार की उसमें नकारात्मकता होती है, वो अपने आप नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति मंदिर में जाएगा, सेवा करेगा तो वहाँ चंदन जरूर लगाएगा, और चंदन जब लगाएगा, वहाँ का टीका लगाएगा तो मन शांत होता है और उसका तीसरा आयाम, तीसरा नेत्र भी खुलने लगता है। क्योंकि उसको आने वाली मुसीबतों का आभास होने लगता है। क्योंकि जहाँ पर हम चंदन लगाते हैं वो शक्ति का केंद्र होता है, ऊर्जा वहीं से, ऊर्जा का आवागमन होता है और दैवी ऊर्जा वहीं से प्रवेश करती है। अब दोस्तों जब भक्त मंदिर में जाता है तो वो प्रसाद भी ग्रहण करता है और मंदिर में जा कर के वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, उसको नए विचारों का उसके आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है, उसके आध्यात्म में वृद्धि होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्म होता है उसको बहुत मन की शांति मिलती है, और इतनी शांति मिलती है कि वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान अपने आप को समझता है। और जो व्यक्ति लगातार मंदिर जाता रहता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जादू टोना, तांत्रिक की क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया उस पर कार्य नहीं कर पाती है। और उस व्यक्ति के अंदर उसकी वाणी में ओजस आ जाता है और उसकी वाणी में तेज होता है। और
भक्त के अंदर बहुत आत्मविश्वास होता है, आत्म संयम होता है और उसको भौतिकता से किसी भी तरह की जो भौतिकवादी जो रणनीतिक चीज़ होती हैं उनसे उनका लगाव ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हम आपको ये बताएंगे कि व्यक्ति को मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। जो व्यक्ति मंदिर की सेवा में लगा रहता है उसको कभी भी धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। धन के नए नए रास्ते खुल जाते हैं और उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते आते हैं कि वो व्यक्ति बताने से उसको बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे जीवन में चमत्कार हो गए हैं। और वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता है कि उसको कभी किसी भी तरह का तोड़ा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति मंदिर की सेवा भाव में लगा रहता है उसको एक न एक दिन ईश्वर के दर्शन जरूर जाते हैं, ईश्वर की बहुत ही कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मंदिर में लोग जाते हैं ये नहीं समझते हैं इतनी दिव्य जगह पे जा रहे हैं, जो ईश्वर का घर है, ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उसके घर जा रहे हैं। और वहाँ जाके करते क्या है, प्रसाद चढ़ाया और अपनी समस्या कही और चल दिए। अब सोचो दोस्तों, जो ब्रह्मांड का मालिक है उसके यहाँ जाते हैं और ऐसे चले आते हैं खाली हाथ, तो ये बिल्कुल उसके लिए कुछ करिए निस्वार्थ भाव से। उसको पैसा रुपया नहीं चाहिए। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेन होता है कि आप किसी गरीब को खिलाइए, मंदिर की सेवा करिए, ईश्वर में वो भाव दिखाइए ईश्वर को कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, आपका जो सदन है उसकी हम सेवा कर रहे हैं और आपसे हम निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। और जिससे इस प्रकार जब ईश्वर देखता है कि ये भक्त मेरे लिए पूरी तरीके से तत्पर है तन मन धन से, तो दोस्तों भक्त के ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है और भक्त की सारी मुसीबतें